ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। तो दोस्तों आने वाला है साल का पहला गुरुवार जो कि पड़ रहा है 4 जनवरी 2024 को। और साल के पहले गुरुवार के दिन ही आपको तुलसी के गमले में ये एक चीज़ डालनी है, जिसके बाद आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और पूरे साल आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। माता लक्ष्मी की कृपा आपको हमेशा मिलेगी। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुवार का जो दिन होता है ये होता है श्री हरि विष्णु को समर्पित। और अगर आपके जीवन में गुरु ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में अगर कमजोर है तो आपके जीवन में आपको हमेशा धन को लेकर परेशान होना पड़ता है। अगर आप भी अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं तो साल के पहले गुरुवार के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है, जिसके बाद आपके जीवन में सारी धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चाहे आपके सर पे कर्जा बहुत है या फिर आपने किसी को पैसा दिया, आपका पैसा अटक गया है, अटका हुआ पैसा आने का कोई रास्ता आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको तुलसी के गमले में ये एक छोटा सा उपाय करना है। इसी के साथ दोस्तों गुरुवार के बहुत ही अचूक उपाय आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जिसके बाद आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो जल्दी से बात करेंगे पहले उपाय की, जो कि है धन प्राप्ति के लिए। अगर आपके घर में धन आता नहीं है, धन रुकता नहीं है, या धन आने के बाद आपके जीवन में धन पैसे की तरह बाहर जा रहा है, दवाइयों में आपका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तब आपको ये पहला वाला उपाय करना है। ठीक है ना। तो उपाय को करने के लिए आपको लेना है कच्चा दूध। अच्छा, कच्चा जो दूध लेंगे आपको यहाँ पर भैंस का बिल्कुल भी नहीं लेना है, गाय का कच्चा दूध लेना है। ठीक है ना। गाय का कच्चा दूध ले लिया। इसी के साथ आपको लेना है बहुत थोड़ी मात्रा में गुड़। ठीक है ना। जो गुड़ की डेलियाँ आती है ना, 3-4 डेली से ज़्यादा गुड़ आपको नहीं लेना है। इसी के साथ आपको क्या लेना है, एक चुटकी लेनी है आपको हल्दी। अब ये तीनों चीज़ें लेकर के आपको जाना है अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास। उपाय कब करना है, सुबह को करना है गुरुवार के दिन। ठीक है ना। सबसे पहले जो आपने गाय का कच्चा दूध लिया है, वो गाय का कच्चा दूध आप तुलसी की जड़ में डालेंगे, यानी तुलसी जी के गमले में आपको समर्पित करना है। ठीक है ना। इसके बाद थोड़ी सी हल्दी आपको चढ़ानी है तुलसी जी के गमले में, बिल्कुल ज़रा सी हल्दी तुलसी की जड़ में डाल दी। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपने गुड़ के टुकड़े लिए हैं, थोड़ा सा गुड़ आपको तुलसी जी के पौधे में डालना है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है। जो भी आपके घर में धन की कमी है या धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए यहाँ पर आपको तुलसी मैया से प्रार्थना करनी है। तुलसी मैया आपकी जो भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं उन्हें श्री हरि विष्णु से कह देंगी, और जितनी भी आपके जीवन में धन से जुड़ी कमी है या धन को लेकर जो आप परेशान हैं, सारी की सारी समस्याएं आपके जीवन में दूर हो जाती हैं। देखिए, आपको बता दें, तुलसी जी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है, ये आप सभी जानते हैं। देखिए, जिस तरह से हमारे जीवन में जो धन आता है या जितना धन हमें प्राप्त होता है, हमें कितना धन मिलना है कितना नहीं मिलना है, ये श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन जो देती हैं वो धन की देवी माता लक्ष्मी हमें देती हैं, लेकिन कितना धन हमें मिलेगा ये श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। तो जब आप ये वाला उपाय करते हैं तो श्री हरि विष्णु आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देते हैं, क्योंकि तुलसी मैया जो है वो श्री हरि विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं। बिना तुलसी जी के आप सभी जानते हैं श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी होती है। बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु कोई भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे में जब तुलसी जी से यानी तुलसी मैया से आप कोई भी प्रार्थना करते हैं तो तुलसी जी की बात यानी तुलसी मैया की जो बात होती है उसे श्री हरि विष्णु ज़रूर मानते हैं और आपकी सारी विश जो होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो साल के पहले ही गुरुवार के दिन अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपके जीवन में आप देखेंगे कि कभी भी आपको धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। तो ये था पहला उपाय। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको गुरुवार के दिन ही करना है। देखिए, ये जो दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके घर में धन आने के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं और धन आपके जीवन में बहुत तेज़ी के साथ आना शुरू हो जाता है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेनी है एक चुटकी हल्दी। आप सभी जानते हैं कि हल्दी का जो प्रयोग है, हल्दी का जो उपाय होता है वो श्री हरि विष्णु की पूजा में सबसे ज़्यादा होता है। हल्दी का संबंध होता है, जितने भी हम मांगलिक कार्य करते हैं, जो भी शुभ काम करते हैं, उससे पहले हम हल्दी को लेते ही लेते हैं, क्योंकि हल्दी का जो महत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो आपको चुटकी भर हल्दी लेनी है और जब आप सुबह के समय में स्नान करते हैं, आपको चुटकी भर हल्दी अपने जल में डाल करके स्नान करना है और चुटकी भर हल्दी डाल कर ही आपको अपने घर में
पूरे घर में आपको पोछा लगाना है। तो हल्दी का ये छोटा सा उपाय जब आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाती है, श्री हरि विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके जीवन में जो धन से जुड़ी समस्याएं हैं वो तो दूर होती ही हैं, धन आने के बहुत सारे रास्ते आपके जीवन में खुलने लगते हैं, जहां से आपको हमेशा धन प्राप्त होता रहता है। तो गुरुवार के दिन ये हल्दी वाला छोटा सा उपाय ज़रूर करिएगा। अगर आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद हो चुके हैं, कहीं से भी आपको धन नहीं मिल पा रहा है या फिर सर पे कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना। अभी तक हमने 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात करेंगे तीसरे उपाय की। अच्छा, ये जो तीसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन में आपको इतना धन मिलेगा कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी वो धन कम नहीं पड़ने वाला है। ये तीसरा उपाय अगर आप साल के पहले ही गुरुवार के दिन कर लेते हैं, उपाय बहुत ही सरल है। देखिए, उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेने हैं यहाँ पर मिट्टी के 8 दीपक और एक आपको लेना है आटे का गोल दीपक, यानी आटे का एक दीपक बनाएंगे, शुद्ध देसी घी उसके अंदर आपको भरना है और गोल बाती लगा करके आपको वो दीपक तैयार कर लेना है। आटे का जो दीपक है उसे आप अलग तैयार करेंगे और 8 मिट्टी के जो आपने दीपक लिए हैं उन्हें भी आप शुद्ध देसी घी भरकर ही तैयार करेंगे और उन 8 दीपक के अंदर भी आपको गोल बाती ही लगानी है। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आटे का दीपक आपने लिया है उसमें भी आपको गाय का शुद्ध देसी घी भरना है और जो आपने मिट्टी के 8 दीपक लिए हैं उसके अंदर भी आपको गाय का शुद्ध देसी घी ही भरना है, ठीक है ना। तो दीपक हो गए आपके तैयार। अब इसी के साथ आपको लेने हैं अक्षत। अक्षत हम बोलते हैं जो चावल टूटा हुआ नहीं होता है, आप सभी जानते होंगे। तो अक्षत आपने ले लिया। अब आप क्या करेंगे, ये वाला उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है शाम के समय में, ठीक है ना, शाम के समय में सूर्यास्त होने के बाद, ठीक है ना। तो जब आप शाम के समय में अपने घर में पूजा करते हैं उस समय आपको ये 8 दीपक सबसे पहले तो अपने घर के मंदिर में बैठ करके अपने घर के मंदिर में रखने हैं और पूजा पाठ आपको श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कर लेनी है। पूजा कर ली, इसके बाद जो आपने 8 दीपक तैयार किए हैं आपको अपने घर की 8 दिशाओं में इन दीपकों को रखना है, ठीक है ना। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं होती हैं और इनके बीच की भी दिशा होती है, ठीक है ना। तो इन दिशाओं में आपको 8 दिशाओं में ये 8 दीपक रखने हैं और जो आपने आटे का एक दीपक बनाया है वो दीपक आपको रखना है तुलसी जी के पौधे के पास। अब आपने जो अक्षत लिए हैं उन अक्षतों का आपको क्या करना है, तो जितने भी दीपक आपने 8 दिशा में जलाए हैं उन दीपक के नीचे भी आपको अक्षत रखने हैं। जो आटे का दीपक आपने तुलसी जी के पौधे के पास जलाया है उस दीपक के नीचे भी आपको ये अक्षत रखने हैं। तो इस तरह से जब आप ये 8 दीपक 8 दिशाओं में रख कर जलाते हैं, एक दीपक तुलसी जी के पौधे के पास जलाते हैं, विश्वास मानिएगा आपके जीवन में आपको इतना धन मिलता है जिसके बाद आपके आने वाली पीढ़ियों को भी धन की कमी नहीं होती है। 8 दिशाओं में दीपक जलाने का मतलब है कि आपकी 8 दिशाओं से आपको धन प्राप्त होता है। एक दीपक जो तुलसी जी के पौधे के पास आप जला रहे हैं, आप सभी जानते हैं तुलसी जी का पौधा माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है और तुलसी जी के पास जो एक दीपक जलाता है उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है, हमेशा उसके घर में धन आता रहता है और माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की असीम कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में हमने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से उपाय बताने की, समझाने की। कुछ भी अगर आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।